हॉन्टेड कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ स्टोरीज लाया हूँ आप सबके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मेल करके भेजते हैं। सो बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप अपना हेडफोन लगा लो और हाँ, सावधान रहना ताकि ज़्यादा डर ना लग जाए। तो चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी मुझे अपने एक लिसनर ने ईमेल में भेजी है। उसने लिखा है कि उसके साथ ये जो हुआ था ना, वो उसने कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, पर मेरे वीडियो सुनने के बाद उसमें हिम्मत आया और उसने हिम्मत करके मुझे लिख के भेजा। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी कहानी मैं लिखूं, मैं इधर सुनाऊं, तो आप मुझे अपने नीचे दिए गए ईमेल पर मैसेज करके बता सकते हो। मैं उसके ही शब्दों में आपको सुना रहा हूँ। भैया, मेरा नाम मत लेना प्लीज़। ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं रात को एक दोस्त के घर से वापस आ रहा था और गांव के रास्ते पे अंधेरा घना था। और मैं ऐसा नहीं कि पहले नहीं जाता था, पहले भी जाता था और रात को आता था, लेकिन उस दिन पता नहीं, मुझे ये कुछ ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें मेरे को दिखने लगा, कुछ मतलब फील आने लगा। और रास्ते में सिर्फ मैं ही था और मेरे कदमों की आवाज़ भी था। ऐसा मेरे को पहले कभी नहीं लगता था। मैं जाता जाता था इधर, लेकिन उस दिन ही लगने लगा था। वैसे तो मैं उस रास्ते पर कई बार ही जा चुका हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं कि एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। जब मैं रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचा, तो मुझे अचानक से एक अजीब सी खामोशी मुझे घेर लिया और मुझे लगा जमीन पे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था बार बार, है ना। पहले लगा कोई पुराना थैला होगा, लेकिन कि मैं कुछ अलग टाइप का इंसान था। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ों में, और मैंने क्यूरियोसिटी में जल्दी में जो बूढ़े लोग जो बोलते हैं कि कुछ चमकता हुआ चीज़ देखोगे तो उसको हाथ मत लगाओ रात के टाइम पे, मैंने वो नहीं माना। मैंने क्या किया, क्यूरियोसिटी में मैं उधर रुक गया और थोड़ा मिट्टी हटाकर जब निकाला उसको, वो जो चमकता हुआ चीज़, तो सच कहूँ तो मेरे दिल के एक बार से मेरे दिल एकदम रुक सा गया अचानक से, क्योंकि उस थैले में जो था वो सुन के आपको भी लगेगा कि ये क्या है। और जो हमारे जो पास में जो एक अलग सा एनवायरनमेंट उस टाइम में था, जो है ना, वो अलग सा एक अंधेरा मेरे को घिरा हुआ था। तो मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि उधर जो था थैले के अंदर एक मरा हुआ मुर्गा, और आप सोच भी नहीं सकते रात के टाइम में ये और ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस मुर्गे के जो आँख है वो मेरी तरफ ही देख रही हो। कुछ पुराने सिक्के उसके साथ थे और लाल रंग से बने हुए अजीब से सिंबल थे उसमें। और मैं फिर भी पता नहीं, मैं डरा नहीं। उस टाइम पे डर लगने लगा, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैं सिटी का पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में भरोसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगा ये बस किसी ने टोटका किया होगा, और थोड़ा बदमाशी करके मैंने बिना सोचे वो थैला मैंने उठा लिया। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो चमक रहा था, इसीलिए, और घर ले आ गया। लेकिन घर तो आ गया मैं, हाथ पैर धोने के बाद। शुरू में मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने खाना खाकर और बर्तन गिरने थे, मैं डर के बावजूद उधर गया, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। लेकिन सब बर्तन अपनी जगह में था। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि कुछ गलत है, और मेरे आंखों में वो दिखाई दे या ना दे, पर घर के एटमॉस्फेयर में अजीब तरीके से भारी, मतलब वो मेरे को समझ में आ रहा था घर के एटमॉस्फेयर देख के। रात धीरे धीरे बीती और लगभग 3 बज गया। मैं डर के थोड़ा, लेकिन नेगेटिव फीलिंग लेकर ऐसा लगने लगा कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, पॉलिटिशियन खराब है, इंसान खराब है, दुनिया खराब है, सब कुछ खराब है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैंने क्या किया, रात धीरे धीरे जब बीतने लगा और लगभग 3 बजे मुझे मतलब ऐसा और फील हुआ कि कमरे में कोई खड़ा हुआ हो, और अंधेरा था।
बस टॉर्च की हल्की रोशनी थी उस टाइम में, हाँ, मेरे पास। सो मैंने जब टॉर्च उस कोने पर मतलब मैंने डाला, तो विश्वास कीजिए अभी तक जितना मेरे को नेगेटिव फीलिंग और डर आया था, ये सबसे हाईएस्ट था। तो मेरे पैरों के तले ज़मीन बिल्कुल खिसक गया उसके साथ। क्यों? वही मुर्गा जो मैंने देखा था उधर, जो मैंने थैले में मरा हुआ देखा था, अब खड़ा था उधर और मेरी तरफ देख रहा था, और उसके लाल चमकती आंखें सीधे मुझे देख रही थी, ऐसा कि मैंने कुछ खराब कर दिया हुआ। एक शैतानी सी आंखें थी उसकी, और वो टॉर्च की लाइट से और ज़्यादा चमक रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, मैं कब उधर मतलब मेरा सेंस चला गया और मैं कब उधर बेहोश होकर मतलब गिर गया उधर, मेरे को याद ही नहीं है। उसके बाद मुझे सिर्फ ये याद था कि मैंने जोर से चीख मारा था, ये सिर्फ याद है, और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन जब मेरे को होश आया, मैं ज़मीन पर पड़ा था और मेरे पास वही थैला रखा था, लेकिन इस बार उसमें एक तस्वीर थी, मेरी खुद की फ़ोटो। बस ये तो था उस टाइम के बाद, लेकिन उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गया, ये मैं भैया आपको नेक्स्ट कुछ कहानी में बताऊंगा। अभी मैसेज बहुत बड़ा हो गया।